अगर आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है, तो यस, नीट 2026, नीट 2026 जो आज से सिर्फ एक वीक पहले 3 मई को हुआ था, 3 मई को हुआ था, वो कैंसिल कर दिया है एनटीए ने। गवर्नमेंट के साथ काफी लंबी डिस्कशन हुई उनकी, और पेपर लीक जो हुआ था उसको कंसीडर करते हुए नीट 2026 कैंसिल कर दिया। अब आगे आपका फॉर्म फिलअप तो नहीं होगा, लेकिन आपका एडमिट कार्ड फिर से आएगा, आपको नया सेंटर अलॉट होगा, और एग्जाम का डेट, एडमिट कार्ड रिलीज होने का डेट, आपका एग्जामिनेशन सेंटर और सिलेबस वगैरह तो वही रहेगा। वो कब आएगा, कैसे आएगा, एनटीए फिर से अनाउंस करेगी। लेकिन ये जो चीज हुआ है, ये चीज पूरे 10 साल बाद दोबारा से हुआ है। ये एग्जैक्टली हुआ था 2015 में, और 10 से 11 साल बाद ये दोबारा से हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। देखो बाबू, ऐसा है 2024 में भी ना बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन एनटीए ने पेपर कैंसिल नहीं किया। अभी पेपर कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि शायद वो जो कह रहा था कि मैं सीरियस हूं, शायद वो कह रहा था कि ये स्कूल एग्जाम नहीं है, इसको हम बहुत सीरियस ले रहे हैं। वो अपनी बातों को सही साबित करना चाहता है। जो नीट का पेपर लीक हुआ था, हमें पता है कि वो सीकर तक पहुंचा था, है ना, हमें पता है कि वो सीकर तक पहुंचा था, हमें पता है कि वो केरल से जाके सीकर और झुंझुनू में पहुंचा था, लेकिन वो एक्चुअल में कहां कहां गया था शायद जांच में आ गया होगा, वो हमें बता नहीं रहे हैं, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा। आप तो ये कह रहे हो ना भाई कि सर पेपर कैंसिल हो गया, अब हम क्या करेंगे, फिर से वो मेंटल ट्रॉमा क्यों, मेरी क्या गलती थी, मैं क्यों दोबारा एग्जाम दूंगा, मैं अपना परेशानी क्यों झेलूंगा, मैं इस एग्जाम के में लगा रहूं क्या, ये मेरी क्या गलती थी, मैं एग्जाम दोबारा क्यों दूंगा? बेटा, आप एग्जाम दोबारा नहीं दोगे ना, लेकिन पेपर लीक हुआ तो उसमें भी तो आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर वो लीक हुआ पेपर, अगर वो 5,000 बच्चों, 10,000 बच्चों तक गया होगा, तो शायद सारा सीट तो ही ले जाएंगे। आपका क्या, आपका क्या? आपके नंबर अगर 630 आ रहे हैं, 640 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना कि जो पेपर लीक हुआ है उसको कितने लोगों ने यूज किया है, कितने बड़े बड़े लोगों ने उसको खरीदा है, किस लेवल तक वो पेपर्स पहुंचा है। अगर वो खुद ही 10,000 बच्चों तक पहुंच गया होगा तो कटअप 660 चला जाएगा भाई मेरे, कटअप 660 660 670 चला जाएगा। तो अगर आपने बहुत ईमानदारी से पेपर देके 650 के आसपास नंबर लाया, और जो कि बहुत ज्यादा नंबर है, इसमें तो तुम्हें एम्स और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि पेपर इतना लीक हो गया था, इतना ज्यादा तरीके से लोगों तक पहुंच गया था कि कट ऑफ ही 670 प्लस चला जाए तो और कितना लीक हुआ है शायद एनटीए साहब को पता चल गया होगा कि इंपैक्ट ज्यादा है, तो उनको कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो अब बात आती है कि पेपर दोबारा होगा। हाँ, पेपर तो दोबारा होगा, कब होगा वो एनटीए बता देगी। मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास में पेपर हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने के राउंड, मैक्सिमम 2 महीना टाइमलाइन। अगर बात करूं मैं टाइमलाइन की बात करूं तो मैक्सिमम 2 महीना टाइमलाइन, मैक्सिमम 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। पेपर कैसा आएगा? तो भाई देख, पेपर जैसा भी आए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, फिर से मैं वही बार बार तुमको बता रहा हूं कि पेपर कैसा आएगा, वो अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक पेपर के पीछे अभी से नहीं भागना। बस पेपर लीक ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर लीक नहीं होता है और बहुत ज्यादा टफ और बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत मुश्किल पेपर बनाते हैं, उसमें भी सभी बच्चों के लिए वो मुश्किल पेपर होगा, और वहां पे मार्क्स नहीं, आपके रिलेटिव मार्क्स मैटर करेंगे, आपका रैंक मैटर करेगा। बस पेपर लीक ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे 2025 जैसा पेपर जाए, कट ऑफ चला जाएगा 520, तब तो हो ही जाएगा ना भाई, सिलेक्शन चला जाएगा कट ऑफ 500। अब भाई पेपर बहुत टफ पूछ दिया फिजिक्स में, अगर 45 सवाल में से वो 10 सवाल बहुत मुश्किल बना दिए, 15 सवाल बहुत मुश्किल बना दिए, 45 के 45 मुश्किल नहीं बना सकते हैं। उस 45 में से अगर वो 25 सवाल इजी है, पहले वो अगर कर लोगे ना, तो तुम्हारा वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से वही बातें तुम भटकने वाली बातें करने लगते हो। अरे भाई, कुछ ऐसा बहुत अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, पेपर टफ बना दिया, तो कुछ 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जिसमें मास्टर को बिठा दो वो भी ना कर पाए। तो जो मास्टर भी नहीं कर सकता, उसके पीछे तुम भागोगे कि 45 में से अगर तुम 25 कर लेते हो और कट ऑफ 500 जाता है, तो तुम कर क्वालिफाई तो कर लोगे ना। इसके पीछे भागना चाहिए ना तुम्हें इसके पीछे भागना चाहिए कि जो पूरा सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस मैं कैसे अच्छे से रिवाइज कर पाऊं, जो पीवाईक्यू है वो मैं कैसे कर पाऊं, जो
1 मिनट में होने वाले सवाल है जो कि चाहे जितना मुश्किल पेपर आ जाए 45 में से उसके 25-30 क्वेश्चन वैसे होंगे वो मैं कर पाऊं, और बाकी जेई मेन के लेवल के अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करूं। मैथमेटिकली अगर एक पेज का सवाल जा रहे हो तो नीट के लिए नहीं है, चाहे पेपर टफ है या पेपर इजी है या पेपर रिलेवेंट है या पेपर इररिलेवेंट है, पेपर 24 जैसा है, पेपर 25 जैसा है, पेपर 26 जैसा है, अगर सॉल्यूशन 4 5 6 7 लाइन में जा रहा है फिजिक्स का, तुम नीट में बैठ के नहीं कर पाओगे, इस बात को मान लो, क्योंकि तुम्हें 90 क्वेश्चन पहले बायोलॉजी करने हैं। बायोलॉजी में जब तक तुम 350 345 नंबर मार्क्स एक्वायर नहीं करते हो, बायोलॉजी में जब तक तुम 355 340 350 नंबर नहीं लाते हो, तब तक तुम किसी भी टफ पेपर की तैयारी के बारे में सोच छोड़ दो सोचना। तुम ये सोचो कि कितना भी पेपर टफ आ जाएगा तो फिजिक्स से 45 सवाल ही आएंगे, 90 नहीं आएंगे, 90 बायोलॉजी के ही आएंगे, 45 केमिस्ट्री के ही आएंगे। उसके बाद जो फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा, पेपर बहुत टफ है, कट ऑफ 520 530 जाएगा, सारे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, पेपर बहुत टफ आता है, लॉजिकली सोचो, कंसेप्चुअली सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसमें से भी 25 से 30 क्वेश्चंस अगर तुम बहुत अच्छे से निकाल के ले जाते हो, तुम्हारा सिलेक्शन सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा और करना। भाई वो बहुत टफ पेपर बनता है ना, तो जो 4 क्वेश्चन होते हैं ना, वो पहले अटेम्प्ट में छोड़ने के लिए बनता है। पहले जो 45 बहुत इजी क्वेश्चंस, एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन के भी 4 नंबर मिलते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन के भी 4 नंबर मिलते हैं। तो पहले आपको बायोलॉजी ही करना है, फिर आपको केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स में आना है, फिर फिजिक्स में ये देखना है कि 45 में से कौन से सवाल मेरे से होने वाले हैं, कौन से डुएबल है, कौन से 1 मिनट में हो सकते हो, वो पहले करिए। फिर आप वो क्वेश्चंस जो थोड़े से लेंदी रख रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब टाइम मिलता है वो करिए। सारे कंप्लीट पेपर में सारे आसान सवाल करना जरूरी है कि टफ सवाल पहले अटेम्प्ट करना जरूरी है? ये बताइए आप। अगर आप ये सोच रहे हैं, बच्चे एक्चुअल में मेरे से फोन करके 2-4 बच्चे रोने लग गए भाई कि सर मैं क्या करूं, पेपर कैंसिल हो गया, सर मैं क्या करूं। वैसे भी आपका कुछ नहीं हो रहा था, किस लेवल पे पेपर लीक था, और कट ऑफ अगर इस लेवल पे पहुंच जाता तो ऐसे भी नहीं हो रहा था ना कुछ, वैसे भी नहीं हो रहा था ना कुछ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप शांत रहिए। और अभी अभी हमने उम्मीद सीरीज में पढ़ाया है, अभी अभी महारिविजन हुआ है, अभी अभी मल्टीपल सोर्सेज हैं, वो सारा कवर करिए। और किसी चीज की जरूरत होगी हम आपको देंगे, कराएंगे, समझ रहे हो? और किसी भी चीज की जरूरत होगी हम आपको कराएंगे, हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल तो यही है कि नीट 2026 कैंसिल हो गया है, और कैंसिल बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा होगा पेपर लीक का, इसलिए कैंसिल हुआ। इस बात को समझने की कोशिश करिए, जो हमें शायद नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे बातें आने वाली थी अभी। तो एनटीए ने ये सोचा होगा कि बहुत सारी चीजें सामने आए और हमारी इमेज पे धब्बा लगे। वैसे तो लग ही गया फिर से, मतलब पिछले 70 साल में, 70 साल हो गए ना, हाँ लगभग 100 बार तो पेपर लीक हुआ है। और पिछले 10 साल में अगर मैं नीट की बात करूं तो कोई ऐसा साल ही नहीं आता जिसमें पेपर लीक नहीं होता। तो ये लाखों करोड़ों बच्चे, उनकी फैमिली इस पेपर से जुड़े हुए हैं, वो मेहनत करते हैं, साल साल भर इतना सेक्रीफाइस करके मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। उनके मेंटल स्टेट को एनटीए ने और ये जो गवर्नमेंट है वो तो एकदम खेल रही है उनके साथ। मतलब पहले से आप इतना प्रिपेयर ही नहीं होते हो कि लास्ट में आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं, जैसा जो भी है। लेकिन पेपर कैंसिल होना मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए ठीक होगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट हो सकता है बहुत बड़ा रहा हो। ठीक है, तो अब इसके बारे में ना सोचिए, अब इसके बारे में सोचिए ठीक है 1-2 महीने और मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं पढ़ के नीट दूंगा। पहली बात, कब होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब कैसे होगा, वो सारी चीजें बता दी जाएगी। अब ज्यादा ये सोच के परेशान नहीं होना कि पेपर कैसा आ जाएगा। आपको ये सोचना है कि पेपर जैसा भी आए, एग्जाम में जो डुएबल क्वेश्चन करने वाले होते हैं, अगर तुम वो करके ले जाओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर मुश्किल आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा, पेपर ईजी आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो तुम्हें अपना बेस्ट देना, इस बात पर ध्यान रखो। दूसरी बात, अभी हमने उम्मीद सीरीज, महारिविजन सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज सारी कराई हुई है, वहां से आप चीजें देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हम वो भी चीज आपके लिए लेके आएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप बायोलॉजी से शुरू करिए, उसको रिवाइज करिए। केमिस्ट्री से रिवीजन शुरू करिए। फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स में जो इस साल जो पेपर आया है उस लेवल के एनसीईआरटी के और नोट से उस रिलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पेपर टफ आएगा तो याद रखिएगा 30 क्वेश्चंस नीट में
चाहे 27 की बात करो, ये साल रीनीट की बात करो, मैं अभी बोल रहा हूँ 25 से 30 क्वेश्चन आना ही चाहिए ना, नीट पीवाईक्यू बेस्ड और नीट सिलेबस के बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड। उसकी तैयारी कर लो अच्छे से, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल अप, अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी धीरे धीरे आप करना शुरू करना, उसी में आसपास जो 1 मिनट में होने वाले सवाल नीट में होते हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर भागोगे तो भी 25 क्वेश्चन भी तुम्हारा छूट जाएगा, 30 क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा, तो बचे हुए 15 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। तो 25-30 क्वेश्चन ही तुम्हारा डिसाइड करेगा। बार बार बोल रहा हूं, बहुत बहुत टफ पेपर आएगा तो भी आप एग्जाम में वही क्वेश्चन कर सकते हो जो डुएबल होता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में होने वाले 25-30 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करिए, अगर पेपर बहुत टफ आता है तो। और क्या पता पेपर वैसा ही आए, ये पेपर के लेवल की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लीक होने की वजह से। ठीक है, बैच वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, वो बढ़ जाएगा। ये कोई पूछने वाली बात है और कहने वाली बात है। अगर बैच, पिछले साल के बैच की वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो गई होगी तो बढ़ जाएगा, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। इतना तो पीडब्ल्यू बच्चों के बारे में सोचती ही है भाई। 1% भी इसके लिए परेशान मत होना, वो 2 महीने के लिए वैलिडिटी आपका बढ़ जाएगा। और बताइए, और बताइए। ठीक है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। और आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए बिना पैनिक हुए। मैं बार बार कह रहा हूं, पैनिक होने से, घबराने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली पेपर लीक अगर इस लेवल पे हुआ होगा तो कट ऑफ इतना चला जाएगा कि आपका एग्जाम होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज परेशान मत हो। इसमें तुम्हारी सच में कोई गलती नहीं भाई, ना तुम्हारी गलती है, ना तुम्हारे पेरेंट्स की है, ना हमारी है, किसी की गलती नहीं है। और एनटीए ने भी शायद पूरी जान लगाई ही होगी, लेकिन जो बच्चा अनएथिकल तरीके से, जो पूरा सिस्टम पीछे लगा हुआ है, जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर, क्वेश्चन पेपर लिख लेता है और पास करता है, बाहर बेचता है, ये पूरा सिस्टम ही खराब है। अब इसको कैसे रोकना चाहिए, वो एनटीए को इसके बारे में सोचना चाहिए। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी नहीं है। परेशान होने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा, घबराने से नहीं होगा, लेकिन रीनीट होना ही दूसरा ऑप्शन था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो परेशान मत होइए। जहाँ तक बात है अभी से तैयारी करने की, तो एनसीईआरटी खोलना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और पिछले साल के आपके बैचेज है, पिछले साल के आपके सीरीज है, उन सब का यूज़ करिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आगे किसी भी चीज़ की, तो वो हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम आपके साथ ही है ना। अभी कोई भी चीज़ें आती है हम दोबारा आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। प्लीज आप परेशान मत हो, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन नीट कैंसिल होना जरूरी था, क्योंकि कोई फायदा भी नहीं है इस नीट के होने का, जिसमें इतने लार्ज लेवल पे पेपर लीक हो। पेपर जैसा भी आए, जिस तरीके का पेपर अभी आया था, जिस तरीके का पेपर 25 का आया था, उस 25 वाले में जितने ड्यूअल क्वेश्चन करके आपका कट ऑफ क्लियर और अच्छे नंबर आ सकते थे, उसके हिसाब से सोचिए। पेपर इजी आए तो कितना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से सोचिए, लॉजिकली सोचिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जहां तक बैच की बात है, बैच की वैलिडिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, आप जाके बैच के अंदर देख सकते हैं। सीरीज सारी है ही, टेस्ट की जरूरत पड़ेगी वो आपको मिल जाएगा। जो लोग यकीन का बैच ले चुके उनका क्या, यकीन का बैच ले चुके आप, तो यकीन में आपको ये सोचना है कि आपके इस बार नीट में कितने आ रहे थे। अगर आपके नीट में 400 आ रहे थे या 300 आ रहे थे, फिर आप देने के लिए तो नीट दे दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, एक बार और ड्रॉप करना ही पड़ेगा, ये आपको कहीं ना कहीं पता है। तो आप उस हिसाब से पूरे तैयारी शुरू कर दो, पढ़ो। ठीक है, और अगर तुम्हारा हो जाए और नीट का बैच तुमने लिया हुआ है, रिफंड मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर मान ले तूने नीट का बैच ले लिया अगले साल का, और तुम कहते हो कि मैं दोबारा दूंगा, मेरा हो सकता है, तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तुम मेरे आईडी, मेल आईडी पे कांटेक्ट कर लेना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अपने नंबर के साथ, मैं तेरे से कांटेक्ट करूंगा, तुम्हारा पैसा वापस दिला दूंगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही कर सकते हैं। लेकिन अभी इस नीट के लिए सभी लोग जिनको लगता है कि कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद।